मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध के करीब 19 महीने बीतने के बावजूद भी एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि इजराइल हमास को हराने के कहीं करीब भी नहीं है और निकट भविष्य में हराना भी इतना आसान नहीं दिख रहा। मिडिल ईस्ट से आने वाली कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब दावा किया गया है कि हमास ने अपनी सेनाओं में 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती की है। फिलिस्तीनी गुट हमास ने नए लड़कों की भर्ती के लिए गजा पट्टी में बड़े पैमाने पर कैंपेन की भी शुरुआत की है। वित्तीय संकट से जूझ रहे हमास ग्रुप ने ये भर्ती ऐसे समय में चलाया है जब उसे इजराइल के साथ युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। हमास ने संसाधनों की कमी को देखते हुए अपनी युद्ध नीति में भी बदलाव किया है। हमास अब छापामार युद्ध की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसा करते हुए हमास की कोशिश इजराइल के साथ लंबे समय तक लड़ाई के लिए लड़ाकों को तैयार करना है। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने सऊदी मीडिया अल हदद नेटवर्क का हवाला देते हुए बताया कि हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती कर रही है। इन नए लड़ाकों के साथ वो छापामार युद्ध तकनीकों पर काम करेगा, क्योंकि नए लड़ाकों को पारंपरिक युद्ध में प्रशिक्षण नहीं मिला है। ऐसे में हमास को नए लड़ाकों के जरिए गाजा में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। हमास ने नई भर्ती अभियान शुरू किया है, लेकिन गंभीर वित्तीय संकट के चलते उसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के पास फंड की भारी कमी है और अपने लड़ाकों को वेतन देने में भी वो असमर्थ है। गाजा पट्टी में जंग से हुई भारी तबाही और इजरायली सरकार की ओर से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोक देने की वजह से हमास का संकट बढ़ा है। बता दें कि फिलिस्तीनी गुट हमास 2007 से गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल किया था। हमास ने अक्टूबर 2007 में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा में बमबारी कर रही है। इस भयावह युद्ध से गाजा में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। गौरतलब है कि गाजा में 18 मार्च को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। मार्च में युद्ध विराम टूटने के बाद से गाजा में 1827 लोगों की मौत हुई है और 4,828 लोग घायल हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 51,201 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,16,869 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं इधर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फॉर्मूला भी पेश किया है। बीबीसी ने वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इसके पहले हमास ने इजराइल के नवीनतम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें 6 सप्ताह के युद्ध विराम के बदले में हमास से निरस्त्रीकरण की मांग शामिल थी। शनिवार को ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें हमास के आगे सरेंडर नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमास के नष्ट होने और सभी बंधकों के वापस लौटने से पहले इजराइल युद्ध समाप्त नहीं करेगा। नेतन्याहू ने हमास की शर्तों पर युद्ध विराम को सरेंडर की तरह बताया था। वहीं हमास ने मांग की है कि सभी बंधकों को रिहा किए जाने से पहले इजराइल युद्ध समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि एक फिलिस्तीनी अधिकारी का कहना है कि हमास ने गाजा के शासन को छोड़ने का संकेत दिया है और इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर सहमत किसी भी फिलिस्तीनी इकाई को सौंपा जा सकता है। ये वेस्ट बैंक पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण PA या एक नया गठित प्रशासनिक निकाय हो सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य के शासन में फिलिस्तीनी प्रशासन की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। फिलहाल इजराइल की सफल चाल है कि हमलों के जरिए हमास की कमर को तोड़ दिया जाए। इसके लिए इजरायली आर्मी हमास के सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारण को निशाना भी बना रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि हमास इन सभी समस्याओं के बावजूद भी इजराइल के सामने न झुका है और न ही झुकने के चांसेस दिख रहे हैं। फिलहाल इजराइल के लिए हमास की तरफ से की जा रही ये नई भर्तियां एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।